सभी भारतवासियों को ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद। आज 16 सितंबर 2024 है। आज के दिन कुछ किताबों में बताया गया है कि आज सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ में भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। लेकिन यह 20 सितंबर 1932 ईस्वी को शुरू किया था और लगता है यही कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो गांधीवादी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो कल के दिन को चुनेंगे अपनी मुख्यमंत्री शिप से इस्तीफा देने के लिए। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेज़ों के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था उसके खिलाफ में आमरण अनशन शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि जो ये मूल निवासियों को जो आप सच्चे नेता चुनने का एक अधिकार दे रहे हो, ये इसको वापस लो, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये देश के तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि भाई वो कोई महात्मा नहीं थे और वो एक बहुत बड़े श्रूड पॉलिटिशियन थे। इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया था और इसी तरह से अब देखने को मिल रहा है कि उनके जो चेले हैं आज 2024 के अंदर 20 सितंबर 2024 को वो अपने जो मुख्यमंत्री काल से पहले इस्तीफा देंगे। वैसे ये लोग जो हैं ईवीएम की पैदाइश हैं और ये मैनिपुलेशंस और जो भ्रष्टाचार, चोरी, हेरा फेरी की पैदाइश हैं और ये सब लोग मिले हुए लोग हैं कि आज देखते हैं कि भाई जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट आया था तो उसके अंदर ये था कि जो 71 स्थानों पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को चुनाव लड़ने दिया जाएगा और वो सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा होंगे और उसके अंदर जो वोटिंग जो राइट है वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को था कि शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि को चुनेंगे और जो दूसरे जो लोग हैं वो इसके अंदर रुकावट नहीं डालेंगे और ये केवल 10 साल के लिए था। लेकिन इसको कमतर करने के लिए यहाँ गांधीवादियों ने, हिंदूवादियों ने इसको रोका और इसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट में तब्दील किया और वोटिंग जो राइट है वो वहाँ पर सभी लोगों को दिया गया और इस तरह से जो भारत के अंदर जो सबसे कमज़ोर तबके के जो लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग, उनके खिलाफ में साजिश की जो है एक शुरुआत हुई और ये जो शुरू में केवल 25 साल तक था और ये आगे तक बढ़ता रहा। उसको आज भी हम देख सकते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो उसके जो चुने हुए जो लोग हैं वो आवाज़ें नहीं उठाते हैं। तो वो जो राजनीति आज भी चल रही है क्योंकि इनको जो चमचा बनाने की जो एक सिस्टम जो मिला कि प्रथा मिली वो उसको आज भी बरकरार रखे हुए हैं। तो अब भारत के अंदर काफ़ी बदलाव आया है कि जो सामान्य स्थानों पर भी अब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बेडकरवादी समाज के अंदर अब राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं और आज वो गांधीवादी जो पार्टियां हैं उनको वो टक्कर दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि जो गांधीवादी जो लोग हैं वो अंदर खाते एक हो रहे हैं और अम्बेडकरवादियों का विरोध कर रहे हैं। अब भारत के अंदर ये कहा गया है कि भाई सभी जातियों के अंदर गरीब हैं, सभी जातियों के अंदर गरीब हैं, लेकिन वो गरीब जो हैं वो चुनाव के दौरान में
बहक जाते हैं, उनको शराब का लालच दे करके या फिर उनको झूठा ऊंचा बना करके उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है और उनका वोट ले लिया जाता है। तो जो गांधीवादी जो पार्टियां हैं वो सब धीरे धीरे एक हो रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो अहीर है, जाट है, गुजर है, ये जो लोग हैं ये कांग्रेस भाजपा की चिलम भरते रहे हैं और ये लोग दलाली करते रहे हैं। इन लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई हम लोग यहाँ पर बड़े लोग हैं, कहने में वो अपने आप को जनरल कास्ट का कहते हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो बचा नहीं पाए हैं और वो अपनी राजनीतिक पार्टियों को उभार नहीं पाए हैं। आज शेड्यूल कास्ट के अंदर के जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियां बना पाए हैं और अपनी राजनीतिक पार्टियों के वजूद के लिए लड़ रहे हैं और वो इन्हीं गांधीवादियों से लड़ रहे हैं। तो अम्बेडकरवादी लोग जब गांधीवादियों से लड़ते हैं तो जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम छोटू राम को मानने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर पूंजीपतियों की खिलाफत की थी, बड़ियों का विरोध किया था, लेकिन वही जो जाट जो लोग हैं यहाँ पर हमको चिलम भरते हुए नज़र आते हैं कि वो कांग्रेस भाजपा की दलाली करते हैं, उसकी चिलम भरते हैं। तो ये जो ज़मींदार किस्म के उनके अंदर जो लोग हैं वो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, उनके अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो समझने लगे हैं और आज जो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहे हैं और मुस्लिम लोगों के साथ हो रहे हैं और आज गांधीवादियों की जो है वो खिलाफत करने लगे हैं। तो अब जगना किसको है? अब जगना तो ऐसे ही जो स्वार्थी जो लोग हैं, हर जाति के अंदर गरीब आदमी है, लेकिन वो जो गरीब आदमी अब ये देखे कि गरीबों की पार्टियां कौन सी है। जो अम्बेडकरवादियों की पार्टियां हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, इस देश के हम देश में तीसरे नंबर की जो पार्टी है। अभी एक नई पार्टी आई है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आई और दूसरी बहुत सारी पार्टियां आई हैं। तो ये सब पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जो अपने आप को सवर्ण कहता है, जनरल का कहता है, वो कांग्रेस भाजपा को जिताने में लगा हुआ या उसके पीछे लोभ लालच के अंदर लगा हुआ है। तो उनको अपने आप को देखना होगा और अपने आप को सुधारना होगा, तभी जाकर के भारत की जो बिगड़ी बनेगी। क्योंकि जब वो लोग आरक्षण के लिए डिमांड उठाते हैं, जैसे कि राजस्थान में गुजरों ने आरक्षण के लिए डिमांड उठाई, तो उनको बदले में क्या मिला? उनको गोलियां मारी गई, गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उनका जो मोह है उससे टूटा नहीं। जैसे कि दूसरे गांव देहातों में कहावत है कि जो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कि कोई शादी करके कोई आ जाती है और वो अपने पति से लात खुद से खाती है, लेकिन फिर भी वो उससे बगावत नहीं कर सकती। तो ये आज मतलब कि जो ज़मींदार लोग, जो बड़े जो लोग अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं, उनकी हालत भी ऐसी हो गई, उनकी ऐसी हो गई है कि भाई ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। मतलब कि वो गुलामी करना नहीं छोड़ेंगे। वो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ठाकुरों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसी तरह से यहाँ पर अहीरों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर कोई अहीरों की राजनीतिक पार्टी है तो वो उसको बचा नहीं पाते, वो यहाँ पर से उसको साथ नहीं देते हैं। जैसे कि जो लालू की जो पार्टी है, आज यदि हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो कितनी टिकटें लड़ रही है, यहाँ की जो अहीरवाल जो बेल्ट है वो उसके अंदर वो आ नहीं पा रही है। इसी तरह से इस देश के अंदर जो चौधरी जो देवीलाल की जो पार्टी होती थी वो भी आज लड़खड़ा रही है। वो उसके भी जो लोग हैं वो आज कांग्रेस भाजपा की दलाली कर रहे हैं, वो उनकी चिलम भर रहे हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनसे बड़े हैं। और जैसे कि कुछ बुजुर्ग लोगों को हमने कहते हुए सुना कि भाई वो कुमारी शैलजा के लिए वो ये कहते हैं कि भाई ये चमारी है, लेकिन वो ये नहीं देखते एक चमारी यहाँ पर मायावती भी है, वो यहाँ टिकटें बांट रही है, और एक चमारी वो है जो एक टिकट के लिए भीख मांग रही है। तो ये है कि भाई सारी जो बातें हैं वो राजनीतिक बातें हैं और अब लोगों को ये सोचना है कि भाई बदलना है। अब यहाँ के लोगों को बदलना होगा कि कम से कम उन लोगों का बहिष्कार करना होगा कि जो लोग इस देश के अंदर 1932 ईस्वी से लेकर के और आज तक 2024 में हम देख रहे हैं, आज तक जो इस देश के अंदर जो खिलवाड़ करते रहे, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते रहे और यहाँ पर संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहे और यहाँ पर जो वोटों की चोरियाँ करते रहे, ईवीएम के माध्यम से चोरी करते रहे, यहाँ की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ करते रहे और यहाँ के रिजल्ट डिक्लेयर करने में गड़बड़ियाँ करते रहे, तो अब तो कम से कम उनको अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। देशद्रोही हरकतें जो है उनको नहीं करनी चाहिए। आज भारत के अंदर
हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर चारों तरफ जो है अव्यवस्था का माहौल है। भारत के लोगों को यहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति का बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अल्पजन जो लोग हैं, विदेशी मानसिकता के जो लोग हैं, जो यहाँ पर चारों तरफ कब्जा करके बैठे हुए हैं। जैसे कि कुछ दिन तक तो यहाँ पर जो लोग थे यहाँ पर, जो अभी उपराष्ट्रपति जी हैं, और जो पहले जो किरण रिजिजू जी जो बोलते थे, अब वो उनकी बोलती बंद हो गई, वो चुप हो गए हैं। वो कहते थे कि भाई इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, वो यहाँ पर एक निष्पक्ष होनी चाहिए, और सभी जातियों के जो व्यक्ति है वो न्यायाधीश बनने चाहिए। लेकिन वो उपराष्ट्रपति जी की और किरण रिजिजू जी की कहीं बोलती बंद, कहीं आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो इस तरह से ये लोग सरेंडर करने वाले लोग। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि ये तो चमारी है, ये चमार है, वो उसका डट करके मुकाबला कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर आकर के और यहाँ पर पूरे एकदम से हिम्मत और हौसले के साथ में लड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। और वो कभी कहते हैं कि भाई देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराओ, कभी कहते हैं कि भाई यहाँ पर आधार कार्ड को वोट से जोड़ो, और कहते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर 440 MP हैं, तो भारत के अंदर भी जो MP MLA हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ पर 3500 MP MLA होने चाहिए, क्योंकि चीन के अंदर ही इतने हैं, क्योंकि वो देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल यहाँ पर 82 है और 170 है, वो यहाँ पर इस देश की जो विधानसभाओं की और लोकसभाओं की बाउंड्री को छोटा करने की बात करता है, और यहाँ पर सब लोगों को जो है प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। तो इनकी क्यों फट रही है? ये जो लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं जब यहाँ चुनाव सुधार की बात आती है तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि एक देश और एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक इलेक्शन की बात करने लग जाते हैं। जब इनको कहा जाए कि भाई तुम इस देश के अंदर एक नागरिक और एक कार्ड कर दो, यहाँ पर तुम वोटर कार्ड कर दो, यहाँ पर तुम वोटर कार्ड की बजाय तुम आधार कार्ड करो और सभी लोगों को उसके अंदर जोड़ो, तो इनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। ये नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है एक आदमी और एक वोट और एक वोट की एक कीमत चले, क्योंकि ये अल्पजन जो लोग हैं, ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाई इस देश के अंदर जो पैसों की चोरी करने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर कंपनियों से करोड़ों करोड़ों रुपए लेने वाले जो लोग हैं, उनका विरोध हो, तो आप उनको वोट देना बंद कर दो। अभी तो मौका पड़ा है, अभी तो कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, झारखंड में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा। तो आप क्यों उनको वोट देते हो? लेकिन आप गुलामी में इतने डूब चुके हैं कि आप देख ही नहीं रहे हैं। आप उन लोगों को वोट डालना बंद कर दो जो तुम्हारे को शराब पिलाते हैं, जो तुम्हारे चारों तरफ शहरों के अंदर, गाँवों के अंदर शराब की भट्टियाँ लगा देना चाहते हैं। तो ऐसे नकली जो गांधीवादी जो लोग हैं, उनको पहचानना बंद करो। जिन पार्टियों ने यहाँ पर इतने करोड़ों करोड़ों के इकोनॉमिक स्कैंडल किए हैं, जीप घोटाला, कार घोटाला, घर घोटाला, यूरिया घोटाला, सड़क घोटाला, न जाने कितने तरह के घोटाले किए, उसके बाद भी तुम उनकी चिलम भरते हो। तो भाई ये तो जो तुमको कम से कम वो करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर बैलेट की बात नहीं करता है, बैलेट को लेकर के नहीं आना चाहता, उनका विरोध करो। जो कहते थे महिलाओं को देवी है सावित्री, अब पूछो कितने टिकट दिए हैं, पता लग जाएगा कि कितने महिलाओं को। 33% की बात करते थे, क्या 33% इन्होंने टिकट दिए हैं? तो इनकी हकीकत जो है वो पता लग जाएगी। और इसी तरह से जब आरक्षण के लिए जब आप लोग डिमांड उठाते हैं कि भाई हमारी भी संख्या है और संख्या के हिसाब से हम लोगों को भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, तो गोलियां देते, तो अब उनको वोट दे देना, अब बढ़िया कम मौका पड़ा है। अब इसी तरह से आप देखते हैं कि जो लोग कहते थे कि भाई हम तो भगत सिंह के बरादरी के लोग हैं, और फिर उनका देखना अब कहाँ वो शराब के अंदर बिकेंगे, कहाँ कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी जो दो दो बोतल की बात करेगी, उसके यहाँ पर पानी भरेंगे, उसके यहाँ पर मन ललचाएंगे। ये कौन लोग हैं और कौन लोग उसका विरोध करते हैं? तो देशभक्तों को और देशद्रोहियों की पहचान करनी की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर जो प्राइवेट के अंदर सारे के सारे जो स्कूल लेके गए हैं, अस्पताल लेके गए हैं, और यहाँ पर गरीब लोग जो हर बरादरी के अंदर हैं, लेकिन वो हर बरादरी का जो गरीब है वो अब ललचा रहा है उसका मन कि मेरे को कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी की दारू मिलेगी, उसके अंदर लोभ लालच मिलेगा। अब किस तरह से वो जो है कुत्ते की तरह से दुम हिला करके वहाँ जाएंगे। अब देखना है कि कौन मतलब कि यहाँ पर मजबूत है और कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, तो ये देखने की बात है। तो ये सारी जो बातें हैं ये ज़रूरी हैं। और
यहाँ पर नेता कौन होगा? यहाँ पर कोई ये प्रचार नहीं कर रहा है कि भाई चलो इस देश के अंदर डॉक्टर को टिकट मिली है, इस देश के अंदर इंजीनियर को टिकट मिली है, साइंटिस्ट को टिकट मिली है, लेकिन क्या कहते हैं, खिलाड़ी को टिकट दी है, फलानी खिलाड़िन को टिकट दे दी है, हमने वो उसको क्या कहते हैं, धनुषधारी को टिकट दे दी है, हमने एक पहलवान को टिकट दे दी, लेकिन ये नहीं कहेंगे हमने डॉक्टर को टिकट दी है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर साइंटिफिक फर्वर है, इस देश के लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहते, इस देश के अंदर ये लोगों को रागनिया गवा गवा कर नचवा करके डांस करा करके अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं, और आप नाचते रहेंगे जब तक आप अम्बेडकरवादियों के यदि कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आप गांधीवादियों के यदि उसमें जाएंगे, उनके जा कर के उनके वहाँ पर चंगुल में फंसेंगे, तो ऐसा ही निश्चित है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोगों को अपने आप के अंदर सुधार लाना चाहिए, और हर बिरादरी के अंदर जो गरीब आदमी है उसको देखना चाहिए गरीबों की पार्टी कौन सी है। अमीरों की पार्टी के पास में जाओगे तो भैया ऐसे ही ठोकरें खाओगे, तुम्हारे को ना तो नौकरी मिलनी है, नहीं तुम लोगों को कोई शिक्षा मिलनी है, नहीं तुम्हारे यहाँ पर कोई कारोबार चलने हैं, तुम लोगों को दुखी ही होना है। लेकिन अब मौका पड़ा है, अब वो आप लोगों को देख करके इनको टाटा बाय बाय कहना चाहिए, और जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर 20 सितंबर 1932 ईस्वी को जो इस देश के अंदर सबसे जो काला जो दिन था, ब्लैक डे के रूप में है, और उसी दिन पे ये इस देश का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है दिल्ली प्रदेश का, अरविंद केजरीवाल, जो इस्तीफा देगा, क्योंकि इस दिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था कि भाई जो सच्चे नेता बना, गरीब कमज़ोर लोगों के अंदर सच्चे नेता बनाने हैं, ताकि इस देश के अंदर जो काशीरामवादी जो लोग पैदा हों, बाबा साहब जैसे लोग पैदा हों, और यहाँ पर वो लोग डिपेंडेंट लोग पैदा नहीं हों जो एक एक टिकट के लिए तरसते हैं, जैसे कि यहाँ पर शैलजा तरस रही है कि मुझे एक टिकट तो दे दो, और उनको मतलब कि दिखा करके, और उनको आज जो है स्टेपनी के रूप में दिखा करके, या फिर उनको एक किस्म से सेल्स गर्ल्स के रूप में दिखा करके, सेल्स बॉयज़ के रूप में दिखा करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो 20 सितंबर 1932 का जो दिन था, उसके बाद में जो वो था हुआ था कि उस जो सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस लिया गया था। तो ये जो दरिंदे जो लोग हैं उस राजनीति को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। तो इन सब बातों को गहराई से जानना ज़रूरी है, और जागरूक होना, और आपस में मिल करके इस देश को बचाना, और इस देश का जो संविधान है उसको लागू करना, और जो प्रियम्बल में जो लिखा है कि हम इस देश को एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश बनाना चाहते हैं, और इसमें प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर सभी तरह का न्याय दिलाना चाहते हैं, और उनके अंदर व्यक्ति की गरिमा और इस देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने वाले जो भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम इस देश के संविधान को अडॉप्ट करते हैं। इस तरह का जो प्रियम्बल है, और हम इस देश के जो कानून को बचाना चाहते हैं, इस देश के अंदर मानवता को बचाना चाहते हैं, और इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, और आर्थिक मुक्ति लाना चाहते हैं। तो आप लोगों को अब मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उन लोगों को, जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में लेकर के आना है, तभी ये जो है सपना साकार हो पाएगा, और आपका जो जीवन है वो खुशहाल होगा। वरना आप भगवान देवताओं के यहाँ पर पानी भरते रहेंगे, आपकी माँ बहन बेटियों को मंदिरों में ले जा करके उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता रहेगा, और उनका जो है पतन किया जाता रहेगा। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।